अच्छा, चलिए बेटा आज अपन लोग पहली क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अपन लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। बड़ा मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, है ना। तो ये आज अपन लोग की पहली क्लास क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है। ये क्या बेटा हर ही एग्ज़ाम में आता है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपन लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं एकदम से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दूं। हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के लिए हमें दो चीज़ों को पता होना चाहिए। पहला एक कॉस्ट प्राइस, दूसरा बेटा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है ना, सीपी को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या होता है बेटा, एसपी को क्या बोलते हैं अपन लोग बेटा, सेलिंग प्राइस। अब हिंदी में अपन लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन लोग क्रय मूल्य भी बोलते हैं और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, लागत मूल्य भी बोलते हैं, है ना। इसकी डेफिनेशन में अभी बता देता हूँ आप लोगों को। और सेलिंग प्राइस क्या होता है बेटा, अपना विक्रय मूल्य। क्या होता है बेटा, विक्रय, ठीक है, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और लागत मूल्य क्या होता है, किसी वस्तु को खरीदना, है ना। किसी वस्तु को खरीदना एक निश्चित मूल्य पर, वो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्रय मूल्य बोलते हैं। अ परचेज एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस, अ परचेज एन आर्टिकल एट सर्टेन प्राइस इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस और विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है बेटा, किसी चीज को बेचना। किसी चीज को बेचना वो अपना क्या होता है बेटा, विक्रय मूल्य होता है। टू सेल एन आर्टिकल एट सर्टेन प्राइस, किसी निश्चित मूल्य पर किसी वस्तु को बेचना, वो अपना क्या हो जाएगा बेटा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, है ना। अब इसमें बेटा तीन कंडीशन बनती है यहाँ पर लोगों की। पहली कंडीशन क्या होता है कि प्रॉफिट क्या होता है, सेकंड कंडीशन लॉस क्या होता है, और थर्ड कंडीशन नो प्रॉफिट नो लॉस। ये कब होता है और क्या होता है और कैसे होता है, ये चीज़ अपन लोग देखेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट मैं तुम लोग को बता देता हूँ। प्रॉफिट क्या होता है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या हो बेटा, बड़ा हो। सेलिंग प्राइस क्या हो बेटा, कॉस्ट प्राइस से क्या हो बेटा, बड़ा हो। और लॉस क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा हो, है ना। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा हो। और नो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है कि सीपी किसके बराबर हो बेटा, एसपी के बराबर हो, एसपी के बराबर हो। तो तीन चीज़ें हम लोगों को जानना है कि प्रॉफिट, लॉस और नो प्रॉफिट एंड नो लॉस क्या होता है। प्रॉफिट बोले तो लाभ, लाभ हमें कब होगा, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या हो बेटा, बड़ा हो। हानि कब होगी, जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा हो। और नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा बेटा, जब सीपी एसपी के बराबर हो। तो हम लोगों ने अभी क्या सीखा, प्रॉफिट एंड लॉस में, लाभ और हानि में, कि हमें दो चीज़ों जानने की ज़रूरत होती है, एक सीपी और एक एसपी। सीपी क्या होता है, किसी चीज़ को खरीदना एक निश्चित मूल्य पर, और एसपी विक्रय मूल्य क्या होता है, किसी चीज़ को बेचना एक निश्चित मूल्य पर। खरीदना और बेचना, खरीदना कॉस्ट प्राइस, बेचना सेलिंग, है ना। खरीदना कॉस्ट प्राइस और बेचना सेल करना मतलब सेलिंग प्राइस। अब इसमें तीन कंडीशन होती है, प्रॉफिट, लॉस, नो प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ क्या होता है, लाभ हमें हमेशा तभी होगा जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो, बड़ा हो। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो, बड़ा हो। अब लॉस कब होता है, लॉस हमें कब होगा, जब उसका लागत मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा हो। लागत मूल्य विक्रय मूल्य से क्या हो, बड़ा हो। अब नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब ना लाभ ना हानि हमें कब होगा, जब उसका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से क्या हो, बड़ा हो। तो बेटा आप लोग अभी बताओ हमें कि इस, जैसे मैं तुम लोगों को तीन चार क्वेश्चन अभी लिख रहा हूँ, तो तुम लोग मुझे बताना कि ये प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ना। जैसे कि बेटा क्वेश्चन अपन लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कि सीपी आपको दे रखा है 80 रुपये और एसपी दे रखा है बेटा आपको 90 रुपये। दूसरा क्वेश्चन क्या है
कि सीपी आपको दे रखा है 65 रुपये और एसपी आपको दे रखा है 50 रुपये। ठीक है बेटा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन वो कह रहा है सीपी आपको दे रखा है 1250 रुपये और एसपी आपको दे रखा है 1500 रुपये। ठीक है। अब चौथा क्या कह रहा है कि सीपी भी आपको 750 रुपये दे रखा है और एसपी भी आपको कितना दे रखा है? 750 रुपये। ठीक है। अब ये बात है, अब उसमें ये बताना है, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आपको ये बताना है कि पहले क्वेश्चन में प्रॉफिट है कि लॉस है। अभी यही बताओ कि प्रॉफिट है कि लॉस है। दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको बताना है प्रॉफिट है कि लॉस है। तीसरे क्वेश्चन में आपको बताना है प्रॉफिट है कि लॉस है या नो प्रॉफिट है नो लॉस है। चौथे क्वेश्चन में भी आपको क्या बताना है? प्रॉफिट है कि लॉस है या ना लाभ ना हानि है। तो बेटा अब देखते हैं। अब ये देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक बंदे ने 80 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 90 रुपये में बेटा बेच दी। अब मुझे सिर्फ ये बताओ, अभी मुझसे सिर्फ ये बताना उसको प्रॉफिट है कि लॉस है। अब बेटा देखो क्या है, अब 90 रुपये 80 से तो बड़ा होता है। 90 रुपये 80 से क्या होता है बेटा? बड़ा होता है। बड़ा हो गया तो आप कह सकते हो बेटा ये क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट बोले तो लाभ हो रहा है। क्लियर होगी ना ये चीज़? अब ये समझ में आ गई। देखो मैंने पहली कंडीशन आपको बताई थी कि प्रॉफिट हमें तभी होगा जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या हो? बड़ा हो। अभी ये मैं ये नहीं बता रहा हूँ कितने का नहीं, सिर्फ आपको ये बताना है कि प्रॉफिट है कि लॉस है। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन बेटा वो क्या कह रहा है कि 65 की चीज़ थी 50 में बेच दी। अब बेटा ये देखो कौन बड़ा है? सीपी बड़ा है ना एसपी से? सीपी बड़ा है ना एसपी से? सब सीपी एसपी से बड़ा होता है तो बेटा क्या होगा? अपन को लॉस होगा। लॉस बोले तो हानि होगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ये दोनों चीज़ अपन को समझ में आ गई कि पहले को हो रहा है प्रॉफिट क्यों? एसपी सीपी से बड़ा है। दूसरे में लॉस हो रहा है कि सीपी एसपी से बड़ा है। ये देखो हानि हो रही है। अब ये देखो तीसरे वाले क्वेश्चन में कि क्या कह रहा है? उसने 1250 रुपये में खरीदी और 1500 में बेच दी। 1250 रुपये में खरीदी 1500 में बेच दी, तो इसमें क्या होगा बेटा? अपन को प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्यों होगा? एसपीसीपी से बड़ा है ना? लाभ होगा। ये चीज़ हो गई। अब चौथी कंडीशन देखो। अब उसने 750 की चीज़ खरीदी, 750 की ही बेच दी। 750 की खरीदी और 750 की बेच दी कि मतलब उसको क्या है बेटा? नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। क्यों? एसपी जो है सीपी के बराबर है, तो ना लाभ ना हानि। ना लाभ बेटा ना हानि। तो बेटा आप लोग समझ गए हो गए बहुत अच्छे से कि प्रॉफिट क्या होता है, लाभ क्या होता है और ना लाभ ना हानि क्या होता है। क्लियर होगी बेटा? चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये तो अपन समझ गए बेटा, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया और ना प्रॉफिट और नो लॉस, ये हम लोग समझ गए। अब ये देखते हैं। चलो अब ये चीज़ तो बेटा अपन को समझ में आ गई कि भैया उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट लॉस, नो प्रॉफिट एंड लॉस। अब वो देखें कितने रुपए का हो रहा है ना? कितने रुपए का हो रहा है, कितना % में हो रहा है, ये चीज़ अपन और देख लेते हैं। अब ये देखो, अब बेटा ये देख लेते हैं अपन लोग कि उसने 80 रुपए की चीज़ थी 90 रुपए में बेच दी, तो बेटा उसको लाभ कितना हो रहा है? उसके पास 80 रुपये थे और 90 रुपए में बेच दी। 80 रुपये थे और बेटा 90 रुपए में उसने बेच दी, तो उसको कितने का लाभ होगा? तो बेटा लाभ कितने कहूँगा? मैं कहूँगा बेटा उसको 10 रुपये ज़्यादा हो गए। हम पहले उसके पास 80 रुपये थे, अब कितने हो गए बेटा? 90 रुपये। तो मैं कहूँगा 10 रुपये उसके बढ़ गए, 10 रुपये उसका लाभ हो गया। तो मैं कह सकता हूँ जो प्रॉफिट होगा बेटा कितने रुपये का होगा? उसका 10 रुपीज़ का होगा। ठीक है। अब दूसरे में देख लेते हैं। अब इसको जो लॉस होगा बेटा, अब इसको जो लॉस हो रहा है ना, क्योंकि सीपीएसपी से बड़ा है, जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है? अब उसके पास 65 रुपये थे, 50 रुपये बचे, तो 15 रुपये की कमी आ गई। तो अपन क्या करेंगे? 65 - 50, तो कहूँगा 15 रुपये का क्या होगा बेटा? उसको लॉस हो गया। अब इसमें देखते हैं। अब इसमें प्रॉफिट ही है। क्यों? एसपी सीपी से बड़ा है। प्रॉफिट है कितने का बेटा?
1500 को हम 1250 में माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 250 रुपये का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 250 रुपये का क्या हो जाएगा बेटा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। और चौथी कंडीशन में क्या होगा, ना तो बेटा उसको प्रॉफिट होगा ना ही उसका लॉस होगा, क्योंकि क्या आ रहा है बेटा, डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। सीपी और एसपी का डिफरेंस जो है वो 0 है। सीपी और एसपी का डिफरेंस क्या है बेटा, 0 है। मीन्स ये किसकी कंडीशन है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की कंडीशन है। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की कंडीशन। अब बेटा हम देखते हैं, ये चीज़ तो हम लोग समझ गए हैं कि प्रॉफिट कैसे निकालना है ना, लॉस कैसे निकालना, नो प्रॉफिट और नो लॉस कैसे। अब देखते हैं कि परसेंटेज कैसे निकालना है ना, परसेंटेज कैसे निकालना है वो देखते हैं। चलो परसेंटेज निकालना सीख लेते हैं, है ना, परसेंटेज निकालना सीखते हैं अपन लोग। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब जैसे कि बेटा मैं आपसे बोलूं कि 500 रुपये की चीज़ थी और 700 में बेच दी। 500 रुपये की चीज़ थी बेटा, 700 में बेच दी, तो अब उसको प्रॉफिट परसेंट कितना होगा या लॉस परसेंट होगा, उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। जैसे बेटा मैं बोलूँ, ये क्वेश्चन है, फाइंड दी प्रॉफिट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालो, प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालो, मतलब लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे क्वेश्चन में। अब बेटा मुझे ये बताओ, पहली चीज उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से बड़ा है। तो बेटा कितना बड़ा है, ये भी बात हो गई, कितना बड़ा है। तो मैं कहूँगा पहले उसके बाद 500 रुपये उसने थे, 700 उसके पास आ गए, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन किस पे हुआ ये 200 रुपये का प्रॉफिट, आपने 200 रुपये निकाला, ये किस पे निकाला भैया, 500 पे ही तो निकालेंगे कि 500 रुपये थे उसने 700 की बेच दी, तो 200 रुपये ज़्यादा होगा ना, किस पे ज़्यादा हुए बेटा, 500 रुपये पे तो ज़्यादा हुए। आप यही तो कहोगे कि यार मेरे पास पहले 500 रुपये थे अब 700 हो गए, मतलब कितने बढ़ गए, 200 बढ़ गए ना, कितने पे बेटा, 500 पे। 200 बढ़ गए बेटा कितने पे, 500 पे बढ़ गए। तो बेटा देख लेते हैं 200 कितने पे बढ़ रहे हैं बेटा, 500 पे बढ़ रहे हैं, इंटू 100। यही क्या होगा बेटा, अपना प्रॉफिट परसेंट होगा। यही क्या होगा बेटा, अपना प्रॉफिट परसेंट होगा। 2 जीरो से बेटा 2 जीरो ये कैंसिल, मतलब मैं कहूँगा कि 40% का उसको क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है। 40% का क्या हो रहा है बेटा, उसको प्रॉफिट हो रहा है। ये चीज़ आ गई होगी आप लोगों को समझ में कि 40% का बेटा क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ मैं, है ना, और अपन लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पर करेंगे। पहले हम लोग बेस बना लेते हैं पहले, फिर अपन लोग अपन को चीज़ें दिखने लगेंगी, फिर वो मेरे हिसाब से काम करेंगे, है ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वो क्या है बेटा कि कॉस्ट प्राइस, अब उसने सपोज मान ली कि 250 रुपये है, 250 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गई, 250 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गई, और सेलिंग प्राइस में मान लेता हूँ कितना बेटा, 200 रुपये। अब उसका क्या निकालो बेटा, फाइंड दी प्रॉफिट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट और लॉस परसेंट, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो बेटा हमें तो ये चीज़ पहले तो ये समझ में आ गई कि उसको लॉस हो रहा है। अब कितने परसेंट का हो रहा है वो हम लोग चेक कर ले रहे हैं, ये तो हमें समझ में आ गई कि बेटा क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है ना। ये चीज़ अपन को समझ में आ गई बेटा कि उसको क्या हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है। अब वो देख लेते हैं कितने पे लॉस हो रहा है, कैसे परसेंट निकाल लेते हैं। तो बेटा मैं कह देता हूँ उसको लॉस कितने का हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है बेटा, 250 रुपये की चीज़ थी उसने 200 की बेच दी। बात को समझो, 250 रुपये की चीज़ थी 200 रुपये की बेच दी, तो बेटा उसको कितने रुपये का लॉस हो रहा है, तो मैं कहूँगा बेटा उसको 50 रुपये की हानि हो रही। उसको पास पहले 250 रुपये थे, अब बेचारे ने अब कितने आ गए, 200 रुपये आ गए। तो बेटा ये कितने पे, ये 50 रुपये का नुकसान हुआ, कितने पे नुकसान हुआ, 250 पे तो हुआ, 250 पे ही तो हुआ। तो 50/250 इंटू 100,
50 से काट दो बेटा 5 बार, और ये 20%। 20% का क्या होगा बेटा, उसको लॉस हो जाएगा। 20% का क्या होगा बेटा, उसको लॉस हो जाएगा। ये बेटा क्लियर हो गई होगी आपको समझ में कि 20% का क्या होगा बेटा, उसको लॉस हो जाएगा। क्लियर हो गई बेटा ये चीज़, है ना, क्लियर हो गई। चलिए फिर देखते हैं। है ना, चलो फिर क्वेश्चन और देख लेते हैं, और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग। जैसे कि मैं आपसे ये बोलूं कि वो कितने रुपए के खरीद रहे हैं, सपोज मैंने मान लिया कि 450 रुपये का खरीद रहा है, 450 रुपये का खरीद रहा है, और बेच कितने की रहा है बेटा, 300 रुपये की। अब क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा कि एक व्यक्ति एक वस्तु को, है ना, क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं क्वेश्चन कैसे पे बना देता हूँ कि एक व्यक्ति किसी एक वस्तु को 450 रुपये में खरीदता है, 450 रुपये में खरीदता है, और इसी वस्तु को वह 300 रुपये में बेच देता है, इसी वस्तु को वह 300 रुपये में बेच देता है। तो बताएं इस पूरे सौदे में उसे, तो बताएं इस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, A man purchase an article, A man purchase an article 450 rupees. A man purchase an article 450 rupees and sold that article 400 and sold that article 300 rupees and sold that article 300 rupees and sold that article 300 rupees. Then find the profit or loss percent. Find the profit or loss percent. तो बेटा देखते हैं। अब आपको पता है कि बेटा पहली बात तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा, प्रॉफिट होने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि 450 की खरीदी थी और कितने की बेच दी बेटा आपने, 300 रुपये की बेच दी, तो बेटा उसको 250 रुपये का नुकसान हो गया। 250 रुपये की क्या हो गई बेटा, हानि हो गई। अब 250 रुपये की हानि हो गई तो बेटा कैसे परसेंटेज निकालेंगे, 250 अपॉन 450। जो भी अपन लॉस और परसेंट निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं बेटा, सीपी पे निकालते हैं। जब एसपी पे निकालते हैं ना तो क्वेश्चन में बोल देगा कि एसपी पे निकालो। बाय डिफॉल्ट अपन लोग किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं, इंटू 100। 0 से बेटा 0 कैंसिल, 15 से 3 बार, तो कहूँगा 100 अपॉन 3% का लॉस हो रहा है, या इसको क्या बोल सकते हैं 33 1/3%, या इसको बोल सकते हैं 33.33% का क्या हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है। 33.33% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो बेटा अपन लोगों ने अभी क्या सीखा, सीपी सीख लिए, एसपी सीख लिए, लॉस सीख लिए, प्रॉफिट सीख लिए, नो प्रॉफिट और नो लॉस सीख लिए, है ना, नो प्रॉफिट और नो लॉस सीख लिए। परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो भी अपन ने फाइंड आउट करना सीख लिया। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम लोगों को अभी सिखा रहा हूँ कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, क्योंकि अपन लोग जो भी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे ना वो अपन लोग रेशियो मेथड से पढ़ेंगे, है ना। मोस्टली अपन लोग रेशियो लगाएंगे, फिर क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो वाला मेथड लगाएंगे कि कौन सा अपना उस टाइम पे सही है और कौन सा नहीं सही है ना। तो अपन लोग क्या सीखते हैं बेटा, परसेंट से क्या निकालना सीखते हैं बेटा, रेशियो या फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन। अब देखते हैं बेटा परसेंटेज बराबर क्या होता है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना तो क्या होता है 1/100। 1/, क्या होता है बेटा 100 होता है ना बेटा। 1/, क्या होता है बेटा 100 होता है। अब ये देखो 1/100 हो गया। चलिए अब मैं तुम लोगों से बोलूं कि 5% है, 5% को मुझे फ्रैक्शन में लिखना है। 5 को तो बेटा अपन ऐसे ही लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 1/100। इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 20 बार। तो मैं कह सकता हूँ फ्रैक्शन में 5% को क्या लिख सकते हैं 1/20, 1/20,
1/20 हो गया बेटा ये चीज़, ठीक है। अब मैं आपसे ये बोलूं कि 20% को क्या लिखेंगे अपन लोग? 20 तो ये ऐसे ही रहा, 20 ये ऐसे ही रहा, परसेंटेज हटेगा तो क्या बचेगा बेटा? 1/10, तो 1/5। 1/5 क्या हो जाएगा बेटा? अपना फ्रैक्शन हो जाएगा। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5 होता है, 1/5 होता है। ये बेटा आप लोगों को समझ में आ गई। अब फ्रैक्शन परसेंटेज को कैसे सॉल्व करेंगे? फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो बेटा ये देखो, ये क्या हो जाएगा? 3 × 33 99, 99 और 100/3 इंटू परसेंट हटेगा तो क्या हो जाएगा? 1/100। 100 से 100 कैंसिल, तो मैं कह सकता हूँ 1/3 ये आपका क्या हो जाएगा? 1/3 ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका फ्रैक्शन में हो जाएगा 33/1/3%, है ना। ऐसी बेटा कुछ वैल्यूज़ मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप नोट आउट कर लें, नोट आउट कर लें, क्योंकि बेटा उसका बहुत यूज़ होगा, क्योंकि फ्रैक्शन में, मिस फ्रैक्शन में परसेंटेज दे रहे हैं। ईजिली ये तो हो जाता है 5%, 10%, 20%, 30%। जब फ्रैक्शन में आता है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने लिए बढ़ जाती है। तो इसको हटाने के लिए कुछ वैल्यूज़ मैं लिखवा रहा हूँ, वो तो मुझ को दिमाग में रखना है, रटना नहीं है कि आप उसको रट रहो बैठ के। 10% बराबर 1/10 होता है, 12.5% 1/8 होता है, 7 होल 1/7 1/14 होता है, रटना नहीं है। ये सब चीज़ें मुझे भी कैसे याद हुई बेटा? क्योंकि अपन को प्रैक्टिस करना है। जितनी अपन लोग मैथ के अंदर प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी अपनी नॉलेज अपनी क्या होती जाएगी बेटा? इनहेंस होती जाएगी, है ना। तो चलो मैं कुछ चीज़ें लिखवा देता हूँ, वो आप चीज़ें लिख लो, है ना। और निकालना मैंने आपको सिखा ही दिया है कि कैसे अपन को करना है। चलिए तो बेटा अपन लिखते हैं 100% बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 100% बराबर तो 1 होता है, और ये मैंने बता ही दिया कैसे होता है ना। चलो 50% क्या होगा? 1/2। 33.33%, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा बेटा? 1/3। 25% क्या हो जाएगा? 1/4, ठीक है। और 20% 1/5, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे? 16 होल 2/3%, इसको फ्रैक्शन में और इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 16.67%, ये बेटा आ जाता है। ये क्या होता है बेटा? 1/6, ठीक है। 14 होल 2/7, 14 होल 2/7, इसको इसमें लिखना है तो बेटा क्या लिखेंगे? 2.8%, ये क्या होता है? 1/7 होता है। और 12.5%, 12.5% क्या होता है बेटा अपना? 12.5 मीन्स 1/8, 1/8। क्लियर हो गई ये चीज़। अब 11 होल 1/9%, इसको क्या लिख सकते हैं? 11.11%, है ना। 11.11%, तो ये क्या हो जाएगा? 1/9। और 10% बराबर क्या हो जाएगा? 1/10, ठीक है। और 9.9% अपॉन 9 होल 1/11% बोले तो 1/11, 1/11, ठीक है। अब क्या होता है? 8.33% या 8 होल 1/3%, ये कितना हो जाएगा बेटा अपना? 1/12, 1/12, है ना, 1/12। और ये देखो 7 होल 9/13, है ना, 7 होल 9/13, ये कितना हो जाएगा? 1/13, है ना, 1/13। क्लियर हुई बेटा? ये क्या हो जाएगा? 1/13। अब 7 होल 1/7%, 1/14, है ना। 6 होल 2/3%, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं?
6-7%, 1/15, है ना, और 6 होल 1/4% या 6.25%, 6.25% क्या हो जाएगा 1/16, 1/16, 1/16 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बेटा 37.5%, 37.5% कितना हो जाएगा पुत्र 3/8 और 66.67%, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 6 होल 2/3%, मतलब 2/3। ये इतनी इनफ है और धीरे धीरे तुम लोग निकालना भी सीख जाओगे तो खुद ब खुद तुम लोग को याद हो जाएगी, है ना, खुद ब खुद तुम लोग को याद हो जाएगी। तो फिर आज अपन लोग मतलब ये देखते हैं, तो परसेंटेज इसको लिख लो, फिर इस पर मैं क्वेश्चन सिखाता हूँ और इस पर तुम लोगों को फ्रैक्शन को कैसे यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, है ना, वो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलो फिर हटाते हैं, क्वेश्चन करते हैं इस पर। चलो है ना, फ्रैक्शन को क्वेश्चन के अंदर कैसे यूज़ करते हैं वो अपन लोग निकालना चाहते हैं। अच्छा, चलो बेटा, जैसे कि बेटा 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10% को अभी मैंने बताया कि 1/10 लिख सकते हैं। अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो चीज़ हम लोग सीखते हैं। अब देखो ये फ्रैक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ में बेटा, फ्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, है ना, फ्रैक्शन आपका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रेशियो में तो आएगा ही आएगा, अर्थमेटिक में हर चैप्टर में यूज़ है इसका, 1/10, 3/8, 4/7। तो ये क्या होता है फ्रैक्शन, वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ये 10 क्या होती है बेटा, ये नीचे वाली चीज़ जो होती है ना, ये अपनी ओरिजिनल होती है, ये अपनी क्या होती है बेटा ओरिजिनल होती है। और ये क्या होता है बेटा अपना रिजल्ट होता है, ये क्या होता है बेटा अपना रिजल्ट होता है ना, ये क्या होता है बेटा अपना रिजल्ट होता है। तो बेटा इसका रेशियो हम लोग को बनाना होता है, ये रेशियो बनाना होता है ओरिजिन और रिजल्ट क्या है। जैसे कि मैं तुम लोगों से बोलूं फॉर एग्जांपल कि एक बंदे ने कुछ वस्तु खरीदी, एक बंदे ने कुछ वस्तु खरीदी, है ना, एक बंदे ने कुछ वस्तु खरीदी और उसका 4/7 बेच देता है, 4/7 बेच देता है, 4/7 क्या करता है बेटा बेच देता है। तो बेटा मैं कहूँगा कि टोटल चीज़ें उसने कितनी खरीदी, टोटल कितनी खरीदी बेटा 7, टोटल कितनी खरीदी बेटा 7, 7 में से रिजल्ट क्या 4 बेच दी, है ना, बेच दी मतलब सोल्ड कर दी, कितनी बेटा 4। तो रिमेनिंग कितनी बची बेटा अपने पास, जो रिमेनिंग बची वो कितनी बची बेटा अपने पास 3 बची कि नहीं, 3 बची कि नहीं। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे वाली चीज़ क्या होती है बेटा अपनी ओरिजिनल होती है और टोटल होती है। ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई होगी कि 7 उसने टोटल खरीदी थी, 4 बेच दी तो 3 बची, है ना। और मैं तुम लोगों से बोलूँ ये चीज़ और देख लेते हैं फ्रैक्शन में। जैसे बेटा मैं तुम लोगों से बोलूँ 3/5, एक कॉलेज में 3/5 बॉयज़ हैं, है ना, एक कॉलेज में बेटा 3/5 बॉयज़ हैं, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ अभी, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 60%। चलो अब मुझे रेशियो निकालना बॉयज़ और गर्ल्स का। तो बेटा मुझे ये पता है कि 5 क्या है बेटा टोटल है, 5 टोटल स्टूडेंट्स हैं, 5 बेटा टोटल स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 3 क्या है बेटा बॉयज़ हैं, 3 क्या है बेटा आपके बॉयज़ हैं। तो बेटा गर्ल्स कितनी होगी, तो बेटा गर्ल्स कितनी होगी 2। तो बेटा मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, मेरी बात आप लोगों को ये समझ में आ रही होगी कि नीचे वाला जो नंबर होता है वो ओरिजिनल होता है। तो आप समझ गए बेटा कि ये देखो टोटल 5 स्टूडेंट हैं, 3 बॉयज़ हो गए, तो बेटा 2 क्या हो गई बेटा गर्ल्स हो गई। तो 3:2 का रेशियो आ गया, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। आप ये नहीं एक्स मान के कर रहे हो, ये करके वो छोड़ो, अब ये चीज़ें, ये फ्रैक्शन यूज़ करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी ना ये चीज़ बेटा,
कि बेटा ये देखो कि 5 स्टूडेंट थे, 3 बॉयज़ हैं तो 2 लड़कियां हो गई, ये सब हम करने की जरूरत ही नहीं। या आप ये कर सकते हो, फ्रैक्शन को आप याद है परसेंटेज में, तो आप कह सकते हो 60% क्या है बॉयज़ है और टोटल 100% होते हैं। तो 60% बॉयज़ हैं तो 40% क्या होंगी बेटा अपनी गर्ल्स हो जाएंगी, 40% क्या हो जाएंगी गर्ल्स हो जाएंगी। आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, देखो इसको काटोगे 3:2 आ जाएगा। तो बेटा फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने फ्रैक्शन इसको समझ लिया तो काफ़ी मैथ अपन लोगों को आ जाएगी, अपन लोग बहुत ईजिली कर सकते हैं, है ना, बहुत ईजिली कर सकते हैं। अब जैसे बेटा मैं बोलूँ कि 13/21, 13/21 फीमेल्स हैं ऑफिस में, 13/21 फीमेल्स हैं बेटा ऑफिस में। तो मेल्स और फीमेल्स का रेशियो बताएं, मेल्स और फीमेल्स का क्या बताएं बेटा रेशियो बताएं। मेल्स और फीमेल्स का रेशियो अपन लोग बता देते हैं, है ना। तो बेटा मैं कह सकता हूं कि 13 फीमेल्स होंगी, बची कितनी बेटा 7 और 1 8। तो बेटा कह सकता हूँ फीमेल्स और मेल्स का रेशियो कितना होगा बेटा अपना 13/8, मतलब 13 फीमेल्स होगी और 8 मेल्स होंगे। क्लियर होगी ना। अब फ्रैक्शन में आप लोग ये चीज़ समझ गए हो कि नीचे वाली चीज़ क्या होती है बेटा ओरिजिनल होती है। क्लियर ना। चलो अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये अच्छे से समझ गए होगे बेटा तुम लोग फ्रैक्शन को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं बेटा। अब मैं बोलूँ कि फ्रैक्शन हम लोग समझ गए, अब मैं बोलूँ कि मुझे 10% का क्या हो रहा है बेटा प्रॉफिट हो रहा है, 10% का क्या हो रहा है बेटा प्रॉफिट हो रहा है। तो 10% को लिख सकते हैं 1/10। तो 10 क्या है बेटा आपकी ओरिजिनल है, मतलब 10 ने आपको खरीदी, ये क्या हो गई ओरिजिनल हो गई। अब प्रॉफिट हो रहा है, ये क्या है बेटा आपका रिजल्ट, ये क्या है बेटा आपका रिजल्ट। 10 पे 1 का फ़ायदा हो रहा है, तो कितने की चीज़ बेचोगे बेटा आप 11 की। ये बात समझ में आ गई। तो 10:11 का रेशियो आ जाएगा उसके प्रॉफिट का, है ना। सीपी और एसपी का 10:11 का क्या जाएगा बेटा रेशियो हो जाएगा। अब जैसे कि बेटा मैं आपसे ये बोलूँ 8/3%, ये अभी मैंने लिखवाया, ये क्या होता है 1/12। अब मैं बोलूँ क्या हो रहा है बेटा उसको लाभ हो रहा है, मीन्स प्रॉफिट हो रहा है। 8 होल 1/3% का क्या हो रहा है बेटा प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना हो जाएगा 1/12, 1/12 मतलब 12 की चीज़ है, 1 का प्रॉफिट है, तो कितना आ गया बेटा 13। 12:3 का क्या जाएगा उसका सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा। क्लियर होगी। चलो एक और कर लेते हैं। जैसे मैं बोला कि 6.25%, इसका क्या हो रहा है अब लॉस हो रहा है, प्रॉफिट तो अपन कर चुके हैं, लॉस हो रहा है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं 6.25 को लिख सकते हैं 1/16। 16 रुपये की चीज़ है, अब उसको क्या आ रहा है 1 का लॉस हो रहा है, तो बेटा कितने की बेच रहा होगा 15 की। सीपी हो गई, ये क्या होगी बेटा एसपी हो गया, ये क्या होगी सीपी होगी, ये क्या होगी बेटा एसपी होगी। 16/15 ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जैसे मैं तुमसे बोलूँ 37.5% का लॉस हो रहा है, 37.5% का लॉस हो रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा 3/8, 3/8, 3/8 है। तो बेटा ये क्या है 8 रुपये की चीज़ थी, 3 का लॉस हो रहा है, तो 5 की चीज़ बेच रहा होगा, ये क्या होगा सीपी और एसपी का क्या हो गया रेशियो हो जाएगा। क्लियर होगी ना ये चीज़। चलिए हम हटाते हैं, इतना तुम लोग समझ गए। अब मैं एक चीज़ और तुम लोग को बताता हूँ। ये बेटा बेसिक क्लास है, और बेसिक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की, क्योंकि बेस अपना ये अच्छा हो गया ना अभी, तो अपन को बहुत फ़ायदा हो जाएगा आगे चल के, है ना। तभी मैं तुम लोगों को बहुत आराम से सिखा रहा हूँ, है ना। अब मैं तुम लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ कि जो परसेंटेज होती है ना बेटा, एक कंपैरेटिव वैल्यू होती है अपनी, है ना। परसेंटेज क्या होती है बेटा, एक कंपैरेटिव वैल्यू होती है। कैसे मैं तुम लोगों को बताता हूँ। जैसे कि सपोज 20% है, 20% को अपन क्या लिख सकते हैं 1/5। 20% का प्रॉफिट हो रहा है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 20% का क्या हो रहा है बेटा अपन को प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं कहूँगा सीपी और एसपी कितनी हो जाएगी 5 से 6 हो जाएगी, आप लोग तो जान गए। अब बेटा ये रेशियो है, अब इसमें मैं कितने नंबर का भी मल्टीप्लाई करूं, इसकी परसेंटेज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आप करके देख लो। अब मैं पूरे में इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे में,
पूरे में क्या कर देते हैं बेटा, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 12। अब मुझे बताओ परसेंटेज चेंज हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्यों? देखो अभी भी उसको 2 का फायदा हो रहा है, 2 का फायदा हो रहा है बेटा कितने पे, 10 पे इंटू 100। क्योंकि बेटा ये बहुत अपन को यूज़ होने वाला है आगे वाले क्वेश्चन में कि किस किस क्वेश्चन में हमें बराबर करना है। ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई होगी कि बेटा परसेंटेज क्या होता है बेटा, एक मेरी कंपैरेटिव वैल्यू होती है ना। परसेंटेज मेरी क्या होती है बेटा, एक कंपैरेटिव वैल्यू होती है। समझ में आ गई ना। अभी आप कितने का ही मल्टीप्लाई करो, क्योंकि जिसका मल्टीप्लाई करोगे वो तो कटना ही है बाद में। जैसे कि मैंने बोला कि 11 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें मैं 11 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब मैं 11 का मल्टीप्लाई करूँगा तो बेटा आप ये देखो, 11 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 55, ये कितना हो जाएगा 66। 11 का प्रॉफिट 11/15। देखो बाद में ये चीज़ तो कटनी ही है, ये चीज़ तो कटनी है बाद में। इनिशियल तो ये आना ही है 1/5, है ना, ये तो आना ही है। तो बेटा जितने का मल्टीप्लाई करो वो तो कटनी ही होती है ना। तो परसेंटेज क्या है बेटा, कंपैरेटिव वैल्यू हो गया। तो हमेशा आप परसेंटेज पूछे किसी भी चीज़ का तो अपन को उसकी प्रॉपर वैल्यू नहीं लेनी, आप उसके रेशियो से भी निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर होगी ना। चलो क्वेश्चन करते हैं इस पर, है ना। क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं देखो बेटा, लिखते हैं क्वेश्चन कि एक दुकानदार एक वस्तु को 490 रुपये में बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 490 रुपये में बेचता है ना। एक दुकानदार एक वस्तु को 490 रुपये में बेचता है और बेचने पर इसे 16 सही 2/3% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है बेटा, आ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 490 रुपीज एंड ही गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 16 होल 2/3% प्रॉफिट। 16 होल 2/3% प्रॉफिट। फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल। फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल। तो बेटा हम लोग ये जानते हैं ये क्या होता है 1/6। कब का आंसर आ गया होगा आई थिंक 1/6 क्या हो गया बेटा, आपका रेशियो हो गया। फ्रैक्शन में लिख लिया, इसको क्या लिख सकते हैं 1/6। 1/6 क्या मतलब 6 की चीज़ थी, एक का प्रॉफिट हुआ, उसने कितने की बेची बेटा 7 की। ये सीपी है ये एसपी। अब आपको पता है ये 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 449। अब मैं क्या करूँगा 490 को किससे 7 से डिवाइड करूँगा, कितनी बार जाएगा बेटा 70 टाइम्स। तो मैं कह सकता हूँ ये इसके कितने गुना है बेटा 70 टाइम्स है, 70 टाइम्स है ना। तो बेटा कितना टाइम्स है बेटा 70 टाइम्स है, तो इसका भी 70 टाइम्स कर दो तो क्या जाएगा 420 रुपये की वो आर्टिकल उसने खरीदी होगी। 420 रुपये की आर्टिकल उसने वो खरीदी होगी। अब वो कहेंगे पूरे सौदे में उसको कितना फ़ायदा हुआ, तो एक का भी 70 गुना कर दो तो 70 रुपये का उसका क्या होगा फ़ायदा होगा। इसमें ये है कि आपको क्या है माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा जो रेशियो आएगा उससे अपन लोग कर लेंगे। तो बेटा यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, आप इसमें एक बार प्रैक्टिस तो करके देखो। आप ओरली इसको कर सकते हो, आप इसको ओरली कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इसको उठाओगे। बस थोड़ी सी क्या है बेटा प्रैक्टिस करना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना ये क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर लोगे, है ना। आपको पता है 16 होल 2/3% है, इसको क्या लिखते हैं 6 से 7, और 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 449। 7 से कितने टाइम्स है 70 टाइम्स, तो बेटा 6 का भी 70 टाइम्स करोगे तो कितना आ जाएगा 420 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो बेटा एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन बेटा वो कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 210 रुपये में बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 210 रुपये में बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 210 रुपये में बेचता है, तो उसे
11 सही 1/9% का लाभ होता है। 11 सही 1/9% का क्या होता है बेटा, लाभ होता है। तो कॉस्ट प्राइस निकालें। तो बेटा क्या निकालें, कॉस्ट प्राइस निकालें, है ना। तो बेटा ओरली भी कर सकते हो, आपको फ्रैक्शन याद है तो, फ्रैक्शन याद है तो, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, तो उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। अब देखो प्रॉफिट हो रहा है, तो 9 की चीज़ वो कितने में बेच रहा है बेटा, 10 में, 1 का प्रॉफिट। तो 10 की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, 210। 10 से भाग करोगे बेटा 10 को, तो कितना हो गया बेटा, 21 टाइम्स। ये 21 टाइम्स है, तो बेटा ये भी 21 टाइम्स, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 21 9 में 189 रुपीज़। ये क्या होगा बेटा, उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका 21 रुपये का उसको फ़ायदा हो जाएगा। 21 रुपये का क्या हो जाएगा बेटा, उसको फ़ायदा हो जाएगा। क्लियर हुई बेटा, है ना, क्लियर हो गई होगी। चलो फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, हटाते हैं इसको। देखो मैं तुम लोग को ये चीज़ और बता देता हूँ, सीपी सीपी से, है ना, सीपी सीपी से कंपेयर होगा और एसपी एसपी से कंपेयर होगा, प्रॉफिट प्रॉफिट से कंपेयर होगा। ऐसा नहीं है बेटा आपको एसपी दे रखा है तो सीपी से कंपेयर कर लो, नहीं, ये गलत हो जाएगा, है ना। सीपी सीपी से होगा, एसपी एसपी से होगा। क्लियर हो गई। चलो बेटा लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 2880 रुपये में खरीदता है। एक दुकानदार एक वस्तु को खरीद रहा है बेटा, एक दुकानदार एक वस्तु को 2880 रुपये में खरीदता है ना। तो वह वस्तु को कितने रुपए की बेचे, तो वह वस्तु को कितने रुपए की बेचे कि उसे 8 सही 1/3% की हानि हो। 8 सही 1/3% की हानि हो। या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 8.33 भी लिख सकते हैं, 8.33%, कुछ भी दे सकते हैं बेटा। वो फ्रैक्शन में भी दे देंगे और पॉइंट में भी दे देंगे, है ना। तो वो तो क्वेश्चन को क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 2880 रुपये में खरीदता है, तो वह वस्तु को कितने रुपए की बेचे, तो वह वस्तु को कितने रुपए की बेचे कि उसको 8 सही 1/3% की हानि हो। मतलब बेचने की बात हो रही है, तो किस पे बेचेगा बेटा, एसपी निकालना है। इंग्लिश में बोल देता हूँ, आ शॉपकीपर परचेज एन आर्टिकल एट, आ शॉपकीपर परचेज एन आर्टिकल एट 2880 रुपीज़। At what price the shopkeeper, at what price should the shopkeeper sell that article to get a loss of 8/1/3% या 8.33% लॉस। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/12। मतलब 12 की चीज़ है, एक का लॉस हो रहा है तो कितने की बेच रहा है बेटा, वो 11 में। 12 की चीज़ है, एक का लॉस हो रहा है तो कितने की बेच रहा है बेटा, 11 में। तो ये कितना हो जाएगा सीपी, ये कितना हो जाएगा बेटा एसपी। तो 12 की वैल्यू आपके क्या बोला, अभी मैंने जस्ट आपको बोला था सीपी सीपी से कंपेयर होगा, एसपी एसपी से कंपेयर होगा। तो बेटा ये देखो, है ना, ये देख लेते हैं 12 के कितने टाइम्स है। तो ये करोगे बेटा कितने टाइम्स, 2 24 और 4 240 टाइम। तो बेटा इसका भी 240 करोगे, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2640। इतने रुपए की चीज़ इसको बेचनी होगी, तभी उसको लॉस हो पाएगा कितना बेटा, 8 सही 1/3% की क्या हो पाएगी बेटा, हानि हो पाएगी। 8 सही 1/3% की क्या हो पाएगी बेटा, उसको हानि हो पाएगी। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा वो क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 174 रुपीज़ में बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 170 रुपीज़ में बेचता है, तो उसे 13% की हानि होती है। तो उसे 13% की हानि होती है। तो उसे 13% की हानि होती है।
तो वस्तु को कितने रुपए की बेचे, तो वह वस्तु को कितने रुपए की बेचे कि उसे 13% का लाभ हो। तो बेटा सीपी निकालना है। सीपी कौन सा वाला निकालना है, 13% के प्रॉफिट पर, 13% के प्रॉफिट पर, है ना। मैं बोल देता हूं इंग्लिश में। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 174 रुपीज एंड ही गॉट अ लॉस ऑफ 13%, and he got a loss of 13%. At what price should the shopkeeper, at what price should the shopkeeper sell that article to get a profit of 13%, to get a profit of 13%, है ना। चलो फिर करते हैं क्वेश्चन को। 13% को बेटा क्या लिख सकते हैं, 13/100, 13/100 मतलब 100 की चीज है, वो 13 के लॉस पे बेच रहा है, तो कितने की बेच रहा होगा बेटा, 87 रुपीज़ की, 87 की, है ना, 87 की। अब मुझे 13% का प्रॉफिट चाहिए। ये बेटा बात समझ में आ गई कि 100 रुपये की चीज़ थी, 13 के लॉस पे बेच रहा है, तो कितने की, 87 की बेच रहा होगा। लेकिन अब वो कह रहा है कि 13% प्रॉफिट चाहिए, मतलब 100 की चीज़ अब वो 13% के प्रॉफिट पे बेचे, तो कितने की बेचे, 113 की। बेटा रेशो आ गया अपना ये रेशो आ गया कि 13 की नुकसान पे और 13 के फायदे पे, 13 के नुकसान पे 13 के फायदे पे। तो बेटा ये कितने की बेच रहा हो, 174 रुपीज़ की। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो इसका भी 2 टाइम्स कर दोगे तो कितना जाएगा बेटा, 226 रुपये, 226 रुपये, 226 रुपये। अब बेटा क्वेश्चन इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि वो 174 रुपीज़ की बेच रहा है, कितने रुपए और ज़्यादा में बेचे, कितने रुपए और ज़्यादा में बेचे कि उसको 13% का क्या हो जाए बेटा, प्रॉफिट हो जाए। तो बेटा आपको ये पता है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 26 का दोगुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 52 रुपीज़। तो 52 रुपीज़ ज़्यादा में और बेचे, 50 रुपीज़ ज़्यादा में बेचे तो उसको 13% का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो बेटा आंसर क्या है बेटा उसका, 226 रुपये में बेचेगा, 13% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते जो कि अभी इस बार मेंस में आया हुआ है ना, जो कि इस बार मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ना। वो क्या कह रहा है, चलो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 355 रुपये में बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 355 रुपये में बेचता है ना। एक दुकानदार एक वस्तु को 355 रुपये में बेचता है, तो उसे 29% की हानि होती है। तो उसे बेटा 29% की हानि होती है। तो बेटा उसे 29% की क्या होती है बेटा, हानि होती है। क्लियर हो गई, उसे 29% की क्या होती है बेटा, हानि होती है। तो वह वस्तु को कितने रुपए की बेचे, तो वह वस्तु को कितने रुपए की बेचे कि उसे 21% का प्रॉफिट हो जाए। 21% का क्या हो बेटा, प्रॉफिट हो। ये इस बार मेंस में आया हुआ है 2018 के, है ना। तो एसपी निकालना है प्रॉफिट वाला, तो मैं तुम लोग को बता देता हूँ। अब ये देखो 100 रुपये की, ये क्या हो जाएगा, 29/100, मतलब 100 रुपये की चीज़ थी, 29 के लॉस पे बेच रहा है, तो कितने की बेचेगा बेटा, 71 की, 71 की बेचेगा। 100 रुपये की चीज़ थी, 29 का लॉस हो रहा है, तो 71 की बेचेगा। अब उसको प्रॉफिट कितने का चाहिए है, 21 का, तो 21 का प्रॉफिट चाहिए है, तो कितने की बेचेगा बेटा, 121 की। तो मैं कहूँगा जो आ जाएगा 71 और 21 का। और 71 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 71 को आपको दे रखी है 355 रुपये। कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो इसका भी 5 टाइम करोगे तो कितना जाएगा, 605 रुपये में वो बेच देगा, 605 रुपये में वो बेच देगा, तो उसे 21% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप कि तुम लोग को ये अच्छी क्लास लगी हो, है ना। तो तुम लोग बताना ये कैसी लगी आपको क्लास। तो जैसे जैसे अपन को टाइम बीतेगा अपना और अच्छा रहेगा, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आज तो अपनी बेसिक क्लास थी, तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में भी आया हो, है ना। तो चलो फिर आज इतना ही करते हैं अपन लोग, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।